अच्छे हैं, आप कैसे हो? अरे मान दो पेपर थोड़ी, पेपर थे दिए थे को देखो टावरो, जमना जले नमक मत छिड़को, नमक दरी कौन छिड़को? जो भी बच्चा कोई फ्रस्ट्रेशन में है, इस पेपर को देख के वो हम जो भी कोई टीचर ऑनलाइन आए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। क्योंकि अब इस विकट परिस्थिति में आपकी हम काम नहीं आएगी तो कौन आएगा भाई? इसीलिए जिस भी बच्चे को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, गालियां निकालनी है, जो भी मन में आ रहा है वो आराम से निकाल सकता है। अब देखिए यहां, और हो सकता है हम आएंगे ही नहीं, टाइम लगता है भाई, पेपर सोचना पड़ता है, वरना हम कब के आ गए होते, मेरे वाले में से आया, मेरे वाले में से आया। ठीक है, अब देखिए, आओ जितने भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आपका कल पेपर है, किसी का परसों है, अगले वाले दिन है, अब वो बात नहीं रही कि एक आपके पास नोट्स है आप पढ़ के चले जाओ। हर चीज उसने गहन अध्ययन से पूछा है, तरीके से पूछा है। ये नहीं हम आते, हाँ भाई हेडिंग डालो संत संप्रदाय, पहला संत लिखो जाम्बो जी। हमने कभी संत संप्रदाय की परिभाषा बताई ही नहीं, लोक देवता की परिभाषा बताई ही नहीं होता क्या, हमने लोक देवियों की परिभाषाएं बताई ही नहीं। बात बड़ी ऊपरी है, लेकिन हमें भी तो सिलेबस कराना, हमने बताई नहीं। हाँ बात अलग है, कोई मेरे को ज्यादा बोल रहा है वो परिभाषा बता दे, एक अलग बात है। बाकी तो हमें तो बस ये लो जी करवा दिया आपको, ये लो जी हो गया, लोक संत हेडिंग डालो, लोक देवता हेडिंग डालो। लोक संत की भी परिभाषाएं पूछी यार, पूछना चाहिए, बता कौन रहा है? क्योंकि हम बताते नहीं, वही चीजें यहां पूछी गई है। अब हर चीज को, जैसे जलवायु टॉपिक है, इस बंदे ने इस पेपर में इतना ही किया इसने कि पहले जो 100 क्वेश्चन होते थे ना, तो 100 ही होते थे, सीधा सीधा क्वेश्चन होता था। राजस्थान में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, गर्म जिला कौन सा है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, 100 क्वेश्चन। अब की बार ऐसा नहीं है भाई साहब, 100 क्वेश्चन है तो उसमें 400 क्वेश्चन पूछे बंदे ने। होना भी यही चाहिए भाई साहब, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे, और 4 में पूछा क्या, लोक देवता कर्म पूछ लिया। और हमारे इतिहास की तो देखो, अब अलवर के इतिहास के राजाओं के कर्म पूछा, अलवर के इतिहास के राजाओं का कर्म। अब भाई हम अलवर का इतिहास ही नहीं कराते राजाओं का, फिर मम्मी कहां से आएगा? पता था उसको। सूरजमल जाट इतिहास का क्वेश्चन पूछा, बहुत कम रेयर अध्यापक करवाते। ठीक है, जाट इतिहास तो मैं करवाता हूं, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, अलवर वाला तो नहीं करवाते। वहां से पूछा, राजाओं का कर्म पूछा। मतलब बंदे को पता था कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या पूछना है। हम लोग आएंगे, की भी जारी करेंगे, हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर ले। हम की जारी करेंगे, आराम से करेंगे, टाइम लगता है यार, हमें भी तो नहीं आ रहे बहुत सारे क्वेश्चन, तो की जारी करेंगे हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन बड़े इजी दिए उसने, मतलब एकदम नॉर्मल दिए। वो क्वेश्चन मात्र जीके के टोटल में से 30 है। अब आप कहोगे सर वो इजी क्यों दिए, क्या हम पर रैम नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने हमारी तरफ देखा है, ताकि हम मास्टर भी आके ये कह सकें कि मेरी किताब में आयो, मेरी किताब में आयो, मेरी किताब में आयो। तो उन्होंने सोचा कि यार आदमी गरीब आदमी बेचारा काम चलावे यूट्यूब पर, तो कम से कम आमदन भी तो की बताना होना चाहिए। इसीलिए 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं ताकि हम आके कहें कि मेरी किताब में आयो और मेरे पढ़ाई में आयो। वो सिर्फ इतने ही दिए, बाकी और अपने हिसाब से है, वो आप देख लेना। की जारी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें समय लगता है और मास्टरों को लगा रखा है, कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ, तो वो आते ही हम आपको की जारी कर दें, शाम तक आपकी की जारी हो जाएगी। ठीक है, देखो पूरा मास्टर समाज सदमे में है। देखो प्रश्न क्या, ठीक है, ये प्रश्न इजी आ गया। अब सीधा सीधा रणथंभौर कहां ये का, मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले ऐसे। ये प्रश्न इसलिए दिया ताकि हम कह सकें कि हमारी किताब में आए, और मैं हमारी बात की 20 पेज की किताब लेके आ जावा कर, देखो 20 पेज में रीड प्रश्न बस, और कोई लेने देना नहीं। ठीक है, देखो बंदे आहा क्वेश्चन लो, क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित चित्रों के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब मैं तो ही पढ़ियो फलानियो चित्र है, फलानियो चित्र है, फलानियो चित्र है, कालक्रम भाई कौन करवायो? अगर वो किंग कराइडो आ गयो तो भाई जी पूरा रोलो मचाऊंगा। पहली बात तो लाद ही को नहीं किंग कराइडो, लाद दो तो फिर देखियो थे यूट्यूब पर आगे मैं इतना रोलो मचाऊंगा, मेरे कराइडो में, मेरे कराइडो में। ठीक है यार, क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखो राजस्थान की आकृति हो तो वो तो शनिवेर है, वो प्रश्न ही खातर दियो। देखो भक्ति काल की विशेषता, अरे हम लोग तो शुरू हो जाते हैं, बस भक्ति काल है, शुरू किया कराना। आगे जब भी तैयारी करो, शिक्षक भर्ती की करो, एक एक चीज, यानी अगर
क्योंकि हर चीज की परिभाषा होती है बच्चों। मिट्टी की भी परिभाषा है, पानी की भी परिभाषा है जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। भक्ति काल की भी है, लोक देवता भी परिभाषा है। मैं तो कौन बने लोक देवता, लोक देवी की भी है। परिभाषाएं बताते हुए हर एक चीज को डिटेल, यानी उसने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे, ना कि एक क्वेश्चन पूछा। अब आप कहोगे सर कल क्या पढ़ के जाएं, इस हिसाब से तो जो पढ़ा है उसे बस्ता ही रख लो। ये नहीं है कि आप एग्जाम हॉल के बाहर या 8 घंटे की मैराथन देखे या 10 घंटे की मैराथन देखे आपका अपना सिलेक्शन ले लोगे, कोई लेना देना नहीं है। जो डिटेल से पढ़ेगा, जो सेपरेट नोट्स बनाते हुए पढ़ेगा हर एक चीज को, एक तो मेगावाट यानी जो विद्युत उत्पादन होते हैं उसकी मेगावाट पूछी, बोलो। अब ये प्रश्न बहुत इजी है, अगर वो सीधा पूछ लेता ऊंट को कब मिली, चिंकारा को कब मिले, पूछ लेता तो बहुत इजी था। ठीक है, मिल जाएगा, आपकी गाइड में मिल जाएगा, अध्यापक का में मिल जाएगा। लेकिन अब रमान होगी, अब उल्टो सुलटो। यानी बंदे ने क्या किया, सबसे पहला इस पेपर में लगभग मैं मान के चलता हूं कि जितने भी बच्चे हुए वो टाइम पे इस पेपर को कर ही नहीं पाए, वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपका टाइम खराब कर रहा था। अब ये क्वेश्चन आपका टाइम खराब कर रहा था। अगर सीधा पूछ ले कि ऊंट को कब मिली तो सबको पता था, सीधा उत्तर कर दिया। अब आपका टाइम बर्बाद कर रहा था ये प्रश्न, और ये प्रश्न यहां करने से पहले तो यहां आना जरूरी है, और यहां आने के बाद में यहां आना जरूरी था। लगभग बच्चों को जब भी पूछते हैं अच्छी तैयारी वाला, इसमें यही बता रहा है कि सर टाइम पे पेपर नहीं हो पाया हमारा। तो आगे भी आपको क्या ध्यान रखना है, टाइम पे पेपर होना जरूरी है, क्योंकि इस पेपर में टाइम बर्बाद ज्यादा हो रहा है बच्चे का। क्योंकि एक प्रश्न में बंदा 4 प्रश्न पूछ रहा है, वो भी सोचने वाले प्रश्न। अब उसने देखो समास का पूछा तो भी 4 पाई, ये फिर नीचे। और अब आप बताओ अगर सीधा पूछ लेता 4 पाई में कौन सा समास है, मिनटों का काम था, लेकिन याद नहीं है ना। यहां इसने पूछा, फिर देखो, यानी समय मैनेजमेंट जो बच्चा इस पेपर में कर पाया है। अब देखो प्रत्येक, देखो ये प्रश्न कितना शानदार प्रश्न पूछा है। सर इतना शानदार कैसे है? इतना शानदार ऐसे है कि ये बुक में मिलेगा, हम मास्टर लोग तो पढ़ाते समय बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे खुद की याद नहीं रहता है। हाँ बताओ मिल जाएगा, मानते हैं कि हर अध्यापक को तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम याद रहता है हमारे। तो हम क्या उम्मीद करें कि आपको याद रहा होगा, 172 वाला ध्यान में रहा होगा, 1180 क्या क्वेश्चन पूछे यार, कौन सोच रहा था ये, वरना तो रट रहा क्या सारी चीज। लेकिन और फिर देखो नीचे मिलान करना, हर एक पर्सन सोच वाला पर्सन, हर एक पर्सन में आपको समय लग रहा था। ये भाई मजाक था, भाई मजाक था नहीं है, पेपर लेवल का पेपर है, गजब का पेपर है। 2 महीने की तैयारी वाले का कुछ नहीं बंटेगा। जो सेपरेट तैयारी करेगा, कल के लिए ज्यादा लोड मतलब जो है उसको रिपीट कर लेना, नया कुछ मत छेड़ लेना, कुछ भी मत छेड़ लेना, क्योंकि इस हिसाब से क्या छेड़ दोगे, सीधा सीधा तो उसने कुछ पूछा ही नहीं। हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक आई है, इसमें जीके इतना टफ नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे पूछ लिए इसने, हर चीजें। अब लो पहली तो आंगो अनुसंधान संस्थान को थाने पता होना चाहिए, फिर थाने कर्म बेरो होना चाहिए। क्या यार भाई मारे ही गोगे मांटावरान मास्टर। अब आप बताओ ये एक पर्सन आपका कितना समय लेगा। तो आगे पहला ध्यान टाइम मैनेजमेंट। अच्छा एसडीएम की तैयारी करो, आरएस की, हाँ इसको देख के कुछ को लग रहा है आरएस की पेपर की बहुत अच्छे लेवल बन रहे हैं, अच्छे अध्यापकों से पढ़ना जरूरी है। ये काम चलाओ से काम नहीं चलना है। अध्यापक जो है सब्जेक्ट का हो, जो हर एक बात को बता पाए, बस वही उस पेपर में आगे निकलेगा, वरना कुछ नहीं। देखो कालीबंगा में 6 छेद ज्वर उपचार सूचक हो सकते हैं। अब के बिरो ऑपरेशन हो, के बिरो 6 आप दवाई पढ़िए कि 6 छेदी खोपड़ी और ऑपरेशन हो, के बिरो बेचारा बीमारी बुखार को ऑपरेशन। अब जे थार पेपर दे माथो फाटे के माथा ऑपरेशन करना पड़ जाए तो होश के यार प्रश्न देखो, हर एक चीज का डिटेल, हर एक चीज का डिटेल। अब देखो लो अलवर राज्य के कछवा वसास को, अब भाई मैं अलवर आरो करावा ही को नहीं, तो कोर्ट चलिया जाओगे कि मैं करावा को नहीं थे, पूछो क्यों। पढ़ो भाई, कोचिंगों का फिक्स डर रहा है, हर अध्यापक का फिक्स डर रहा है, सिलेबस में से कहीं से पूछा जा सकता है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मेरा 2 बार करवाया हुआ है यूट्यूब पे अलवर का इतिहास। तो मन थे इतनी गाड़ कौन कार्ड्स को, देखो कार्ड्स को थे, थारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पर भी कार्ड्स को, इतनों कौन कार्ड्स को थे देखो। वरना ऑफलाइन किस कोचिंग में ऑफलाइन करवाया अलवर का इतिहास, बता दो किस में करवाया। फीस तो दी होगी 35,000 40,000 45,000 देके आए होंगे तुम लोग, हैं? नहीं मान तो थे कैश को, मैं तो फीस थोड़ी लिया, हाँ थे मान कैश को, मैं भी कैश का भाई फीस थोड़ी ली, थोड़ी फीस में अलवर कौन कराए, लेकिन थे 35,000 दे गए, अबर तो करवाई होगी, 50,000 दिया अबर तो करवाई होगी अलवर। पढ़ लो, कोचिंगों में फिक्स है, वही चीजें करवाई जा रही है आदम जमाने से।
और वही आगे करवाई जाएगी पार्थ। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। पेपर बनाए, जो पेपर लिया जा रहा है वो तुम्हें फेल करने के लिए लिया जा रहा है, पास करने के लिए नहीं ले रहा। उसे पता है, क्यों? क्योंकि अध्यक्ष हो सकता है कोचिंग में गए होंगे कभी, उन्हें भी पता है कोचिंग में क्या करवाया जा रहा है। ये लो, कौन सी कोचिंग में कराया, नाम बताना। अलवर का इतिहास, यूट्यूब पे भी गिने चुने लोगों ने कोई करवा रखा है, उसमें मैं एक हूं, इसलिए मैं गाड़ी से बच गया। 131 आओ, नहीं ये की जारी कर देंगे, टेंशन। मैं तो सिर्फ समझाने आया हूं कि क्या पूछा जाए और आगे क्या ध्यान रखना है, क्योंकि भर्तियां आगे भी आएगी, इसलिए इन छोटे मोटे ऐसे 1.5 पेज से काम नहीं चलने वाला। विथ डिटेल, फुल डिटेल पुस्तक पढ़नी पड़ेगी आपको। हंसी आने लाग रहा हो, हाँ बड़े मजेदार। चलो ठीक है, ये खेजर लिया तो इजी है ये तो, लेकिन पूछा भी तो तरीके से। जो इजी था उसको कथन कार ने पूछ लिया, वरना फिर सन से पूछ लिया। सीधे सीधे तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही बंदे ने सीधे सीधे। बोलो, आओ कीर्ति स्तंभ के बारे में विचार कीजिए। बोलो अब के विचार करा, अठे तो कीर्ति स्तंभ पढ़ लियो। कीर्ति स्तंभ है ओ बनवाया, रीति ऊंचाई है, रियो है वो है। आ लो, जैन कीर्ति स्तंभ समर्पित है, 13वीं सदी के निर्मित किया गया, इतना मीटर ऊंची है। मीटर अठे तो गुरुजी, अब समस्या देखो, हम लोग तो सिर्फ यही पढ़ते हैं 75 फुट, अब मीटर काटने को नहीं यार। क्या बंदे ने सोच है, तुमसे 2 कदम आगे। चोर हमेशा पुलिस से आगे रहता है, ये बात सही है, क्योंकि चोर आगे चलता है, और चोर जो आगे चलेगा वो निशान छोड़ते हुए जाएगा, इसीलिए सबूत छोड़ते हुए जाता है वो। अधीनस्थ बोर्ड तुमसे आगे चल रहा है, आरपीएससी तुमसे आगे चल रही है, लेकिन पीछे वाले को सबूत छोड़ती जा रही है। इसका मतलब आगे हर चीज पढ़नी पड़ेगी। जरूरी नहीं है वो तुम्हें फुट में पूछे, जरूरी थोड़ी है कि गुरु सीकर की तुम्हें मीटर में ही पूछे, वो फुट में भी तो पूछ सकता है। अब मीटर में तो सही बता दिया 1727 मीटर, फुट में पूछता ही, और पूछा जा चुका है। अब कहीं यार मीटर फुट निकालने को नहीं आ, फुट मीटर निकालने को नहीं आ, क्या तरीका पूछा यार, क्या लेवल है क्वेश्चन की, है भाई साहब। हम मास्टरों में थोड़ा डर का माहौल है। कोई भी स्टूडेंट अपने अध्यापक को कुछ नहीं कहेगा, और प्रत्येक अपने अध्यापक को लिखे भेजेंगे, सर आप में से आपने जो करवाया उसी में से आया, ताकि हम लोग स्टेटस लगा सकें, हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे आ सकें। 5650 बिल्कुल इतने फिट होगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी हम थोड़े उत्तर ढूंढने में लगे हुए हैं, उत्तर ढूंढते ही आपको की दे देंगे, और आपको की मिल जाएगी शाम तक। कुछ प्रश्नों में कंफ्यूजन है इसमें, 1-2 प्रश्न है, जैसे जिला निर्माण का पूछा वो गलत है, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे है। तो की शाम को टेलीग्राम, सुभाषचंद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको शाम को की मिल जाएगी। आगे के पेपर में आराम से जाओ, जो याद है बस उतना ही, नया कुछ नहीं छेड़ना है। इस आधार पे मैं नया छेड़ना तो दूर की बात, ये पेपर अगर किसी बच्चे को 2 घंटे पहले दे दिया जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन नहीं हो सकता उसका, अगर कुछ नहीं पढ़ा है उसने। जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो पेपर ये 2 घंटे पहले मिल जाए, कुछ नहीं बटेगा, उसको उत्तरी नहीं मिलेगी, गूगल बाबा भी फेल हो जाएगा इसके आगे। बिल्कुल झूठ बोलना पड़ेगा। आप अपने अध्यापकों को मैसेज करो कि सर आप में से करवाया में से ही आया था, आपकी किताब में से ही आया था। ठीक है, फोन बंद हो सकता है अध्यापक जी का, जब भी खोलेंगे देख लेंगे यार क्या बात है इससे। ठीक है, बोलना पड़ेगा अब तो लोड मत ले, पेपर थोड़ा लेवल का पेपर बनाए, अच्छा पेपर बनाए। और इतनी पोस्टों में मेरिट का निर्धारण नहीं हो सकता यार। चतुर्थ श्रेणी में देख लो कहां मेरिट चलेगी, क्या निर्धारण होगा। मेरिट व्यक्ति अपने हिसाब से मानता है, जिसके 70 बन रहा है वो मेरिट 65 मान रहा है, जिसके 65 बन रहे हैं वो 60 मान रहा है। यानी आपके बन रहे हैं उससे 5% कम मान रहे हैं, जो कि 5 ज्यादा मान लेना। और आप कहो तो सर्वे करवा लेंगे, क्या रहेगा। आगे जब भी अध्ययन करो भाई और बहनों, ढंग से कर लेना, टॉपिक वाइज कर लेना, हर टॉपिक को विद डिटेल पढ़ना। तरीके बदल चुका है, 1% में 1% नहीं पूछा जा रहा है, 4%। अब आगे जिनका भी रीट में पेपर है उनसे निवेदन है, समय मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। साइको अच्छी आई है, ज्यादा टफ नहीं थी, और आपको मैनेजमेंट वगैरह वो भी ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, जीके का बस क्रम लेवल उस हिसाब से बना दिया, कथन निष्कर्ष क्रम कथन निष्कर्ष ये बना दिया, वरना वैसे सीधा पूछता तो बड़ा इजी था। तो अब नॉर्मल साइको को रीडिंग मार लो। एक मेरा एनईबी का वीडियो डाला है 7-8 घंटे का, वो देख लेना, पर्सन आए हैं इसी। एक ज्योग्राफी वाला है, सारे पर्सन है, लेकिन वही बात है कि वैसे नहीं है एज इट इज कि मेरे में से आया मेरे में से आया हम बता सके, बाकी पर्सन है। वो वीडियो देख लेना, एक ज्योग्राफी का पूरा 4 घंटे का, एक मैनेजमेंट का डाला है मैंने, एनईपी वगैरह वो 7 या 8 घंटे अगर समय मिले तो, वरना नो टेंशन होके जाओ, जितना याद है उतना ही काम आना है। ये नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे अभी किसी के वीडियो देख के काम चल जाएगा, नहीं चलना है। बस वो है, रिपीट कर लो, नया कुछ नहीं करना है। अच्छा लेवल बनाए, शानदार लेवल बनाए। इसमें नए पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, तुक्के वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने अच्छा अध्ययन किया है उसी का सिलेक्शन होगा। तो आगे के रीट के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जब रीट की तैयारी करो, 5000 तो लगनी है,
चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो, वो तो लग गई, वो लगनी है। लेकिन आगे जब तैयारी करो तो विद डिटेल नोट्स बनाते हुए शानदार तरीके से ही पढ़ना। अब वो दौर गया जब सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पुटअप होते थे, बस थोड़ा तरीका बदला है। प्रश्न ये सब मिल जाएंगे आपके नोट्सों में, लेकिन फिर भी तो हम मास्टरों को ज्यादा परेशान न करें। एक दिन के लिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार, हम की जारी कर देंगे, आपको की जारी कर देंगे, शाम तक आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मास्टरों, बेस्ट ऑफ लक।